makes up the circulatory system. The main function of the circulatory system is to provide oxygen, nutrients, and hormones to the muscle, tissue, and organs throughout the body. यहाँ पे इस का मतलब ये है कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलकर बना होता है। इसका मेन काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको पहुंचाने का काम या फिर हार्मोन्स को जो है सही जगह पे पहुंचाने का काम, ठीक है, ऑक्सीजन को सही जगह पे पहुंचाने का काम जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है, ठीक है। Another part of circulatory system is to remove waste from the cells and organs so your body can dispose it off, ठीक है। इसका एक और काम है जो कि है जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, वेस्ट मटेरियल वगैरह बनता है, जैसे कि हमने बात करी थी CO2 की, है ना। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने बात करी थी CO2 को बाहर निकालने की, जो कि एक वेस्ट है ना। तो फिर उसको भी बाहर निकालने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का ही होता है, ठीक है। हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ये जो आर्टरीज, वेन्स हैं, ठीक है, कैपिलरीज हैं, इन सबको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। योर सर्कुलेटरी सिस्टम कैन आल्सो डिफाइंड एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये बात मैंने शुरू में बता दी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो दो वर्ड यूज हुए हैं, सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं तो ऐसी एक्सरसाइज जो जिसमें हार्ट को ज्यादा फंक्शन करना पड़े या फिर हार्ट जिससे स्ट्रेंथन हो, इस तरीके। तो कार्डियो मीन्स हार्ट, ओके, एंड वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल, ठीक है। तो इसमें मेनली हम जो है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। The parts of the circulatory systems are heart, blood vessels and blood. Okay. तो ये क्या कह रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर स्टडी करना हो तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हार्ट, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होती है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेशन होता है उसका, ये सारा चीज, ठीक है। इसके बारे में कहते हैं हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का जो काम है वो किसका है? हार्ट का ही होता है। ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स व्हिच इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर तीन चीजें आती है। पहला आता है आर्टरी, जिसको हम हिंदी में धमनी कहते हैं, ठीक। वेन्स मतलब कि शिराएं, और कैपिलरीज, ठीक, केशिकाएं कहते हैं वैसे हिंदी में, बट कैपिलरीज ज्यादा से याद करने के लिए। ब्लड ब्लड क्या होता है? ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड, व्हाइट, ठीक है। ये दो तरीके के ब्लड सेल्स आपने सुने होंगे, है ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और एक और कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक? अभी देखेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमने बात करी थी, तीन होते हैं, आर्टरीज मतलब कि धमनियां, वेन्स, ठीक है, शिराएं और कैपिलरीज, ओके। चलिए धमनी के बारे में कहते हैं इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ऐसी नलियां कह लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे लाइन, पाइप लाइन्स जो कि ब्लड को कहाँ ले जाए? हार्ट से दूर लेके जाए, ठीक है। वो क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये एक डेफिनेशन, ये पता है ना आपको? हाँ सर, ये आपने कल भी बताया था, एक दो दिन पहले। जो शिराएं होती हैं वो बाहर होती हैं, वेन जो आर्टरीज होती हैं वो इनसाइड होती हैं बहुत ज्यादा। वेन्स में हमने शिरा के बारे में पढ़ा है ना आपने? कभी तो पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं।
हाँ सर, पहले भी पढ़ा है और आपने भी बताया, पढ़ा है। ठीक है, तो आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना, ठीक है। और एक इसमें कहते हैं कि ये जो है आपका जो प्योर ब्लड है उसको कैरी करता है, मतलब कि जो रेड ब्लड है ना, यहाँ पे दिख रहा है रेड वाला हिस्सा, ये आर्टरी है। जी सर। ओके, अब इसी के कंपेयर में अगला वाला देख लीजिए, वेन्स क्या होते हैं। वेन्स दैट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, वेन्स हार्ट की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, ताकि वो जो ब्लड है वो आगे चल के प्यूरिफाई होने जा सके, ठीक है। ठीक है, जी सर। टुवर्ड्स द हार्ट लेके आते हैं। अगला है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं, ये लिंकिंग होती है आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। ये वाला हिस्सा देख रहे हो जिसमें एक जी। नेटवर्क तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इधर से वेन्स गए हैं, फिर छोटे छोटे वेन्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है, जहाँ पे ये जाल के तरीके से बना हुआ है, ठीक है। यही पे ये जो जी। मैं बता रहा था ना कि ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो इसी जी। वाले पार्ट से होता है। कैपिलरीज पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। और वहीं से ही क्या होता है, जो ब्लड है उसमें न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, वो सारा यहीं पे ही आदान प्रदान होता है कैपिलरीज में, ठीक है। डायरेक्ट आर्टरी में नहीं जाता है या फिर डायरेक्ट वेन्स में नहीं जाता है, कैपिलरीज में नहीं होता है, ठीक है। जी। अगला पॉइंट देखते हैं, आउटर कोटिंग इज थिन, मिडिल कोटिंग इज थिन। आर्टरीज के बारे में कह रहे हैं कि ये जो आउटर लाइनिंग है, ठीक है, ये थोड़ी थिक होगी, सॉरी ये थिन होगी, लेकिन इसकी जो इनर लाइनिंग है या फिर मिडिल लाइनिंग है वो क्या होगा, थिक होगा। मतलब कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इसकी जो दीवार होती है, ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है, ठीक है। ओके, हाँ जी सर। आर्टरीज की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, ओके। आगे देखते हैं, जी। जो अब हम क्या है कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, तो इसमें वेन्स में देख लीजिए, वेन्स में जो है आपका जो इसकी मिडिल कोटिंग है, मतलब कि इसकी जो दीवार है वो कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। मतलब कि कंपेयर टू आर्टरीज ये जो है पतली होती है, ओके। नेक्स्ट में लिखा है कैपिलरीज में आउटर एंड मिडिल कोटिंग इज एब्सेंट, इसमें किसी तरीके का जो है लेयरिंग नहीं होता है, ये सिर्फ एक जो है पाइप है ऊपर वाला, बाहर वाला जो है, ठीक है? मतलब एक ही लाइन है तो उसमें इनर आउटर क्या भी है, ऐसा हो जाता है, ओके। आगे देखते हैं, आगे लिखा है ल्यूमेन इज स्मॉल। ल्यूमन बोलते हैं ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, इसमें देख रहे हो ये बीच वाला हिस्सा, ये पिक्चर में देख पा रहे हो क्या, सेंटर वाला हिस्सा, इसी में ही जो है ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। हाँ सर। तो ये इसी को ही ल्यूमन बोला जाता है, यहाँ पे लिखा है ना ल्यूमन इज स्मॉल, तो ये जो है आपका कंपेयर टू वेन्स जो है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब देखते हैं ल्यूमन इज लार्ज इन वेन्स, ये दिख रहा है ल्यूमन, ठीक है। ल्यूमन मतलब जैसे कोई पाइप है, ठीक है, तो उसमें जो आपका खाली जगह है ना, उसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ये उसी तरीके से है ना, पाइप का खाली जगह, यहीं से जो है आपका ब्लड जो ब्लड है वो, होता है सर। ठीक है। ल्यूमन इज स्मॉल इन कैपिलरीज, ये एक्चुअली में ये जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है, बट ये जो है ये भी छोटा ही होता है कैपिलरीज में, जो ल्यूमन है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ही आपको पता चलता होगा, ये इधर से मोटा है, इधर से ये जो आपका ये भी मोटा है, ये यहाँ पे एकदम जाला जाला सा है, तो ये तो ऑलरेडी जो है क्या होगा, छोटा होगा।
ठीक है। आगे देखते हैं, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास्ड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। मतलब कि जो आर्टरीज होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कौन से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन से युक्त जो ब्लड है वो क्या होता है, उसमें बहता है, ठीक है, इसमें आर्टरीज, ठीक आर्टरी है। आर्टरी आगे देखो, वेन्स, वेन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अच्छा, इसमें इनमें दोनों में एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। अपवाद क्या होता है, ऐसे चीजें जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी जब पढ़ेंगे हम आगे तो वो जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट आपका पल्मोनरी वेन जो है क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी ना करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लास्ट पार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम इधर से देखें, ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, इधर से लाल वाला खून जा रहा है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड जा रहा है। ये इसका स्टार्टिंग पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट है ना। जी सर। और लास्ट पार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका जो लास्ट पार्ट है मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया आपका लास्ट हिस्सा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। सेमिलुनर वॉल्स आर एब्सेंट। इसमें दीवार नहीं पाई जाती है, ठीक है। जो आर्टरीज होते हैं उसमें दीवार नहीं पाई जाती, सॉरी, ढक्कन, दीवार में जो वॉल्व है, ठीक है, इसके बीच बीच में वॉल्व नहीं पाया जाता है। ये देखो इसमें वॉल्व का दिखाया है, इस तरीके से होता है वॉल्व, जो कि इसमें पाया जाता है, इसमें वेन्स में, ठीक है। एक एक मैंने बताया था कि इसकी जो दीवार है वो मोटी होती है, ठीक है। अब चूंकि इसकी दीवार मोटी है और उसमें ब्लड जो है वो क्या है, प्रेशर से चलता है। देखो इसमें अगला पॉइंट लिखा है, प्रेशर ऑफ द ब्लड इज हाई। इसमें जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है, ठीक है, जी ओके। लेकिन जी इसकी जो दीवार है वो कैसी होती है, मोटी होती है, तो वो उसको झेल सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो है वॉल्व नहीं पाया जाता है, ठीक है, ढक्कन नहीं पाया जाता है जो कि क्या करे, ब्लड को पुश करे आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो हाई फ्लो में चलता है, ठीक है। जी अब आगे देखो, सेमिलुनर वॉल आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड जो है जैसे हमने उसमें पढ़ रहे थे, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें वॉल्स पाए जा रहे थे, है ना, सर। याद है। स्प्लिंटर। हाँ, स्पिंचर, है ना। जी तो वो क्या कर रहे थे, ब्लड फूड को। मतलब फूड का जो फ्लो है हाँ उसको वापस ले जाए उसके लिए होता था ना वो, जी सर। ठीक है। हाँ, तो उसी तरीके से इसमें भी जो है वो बैक फ्लो ना हो उसके लिए सेमिलुनर वॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें वेन्स, ओके। इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है। जो आपकी कैपिलरीज होता है उसमें कोई किसी प्रकार का वॉल्व जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रेशर ऑफ द ब्लड इज हाई। अभी मैंने बताया था कि जो आर्टरीज होते हैं उसमें ब्लड का जो प्रेशर होता है मतलब कि फोर्सफुली जो है वो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो आपका वेन्स होता है इसमें कंपेयर टू आर्टरीज क्या होता है, ब्लड फ्लो, सॉरी, ब्लड का प्रेशर जो है वो कम होता है, ठीक है। ये अगला देखो, इसमें आर्टरीज,
आर्टरीज का 7th वाला पॉइंट, इसमें ब्लड फ्लो इज रैपिड टू आर्टरी, मतलब इसमें क्या है, ब्लड का फ्लो जो है वो रैपिड होता है, वही फास्ट होता है। प्रेशर हाई है, स्पीड फास्ट है, इसमें प्रेशर कम है तो फ्लो जो है वो धीरे धीरे होगा। ब्लड फ्लो इज स्लो टू कैपिलरीज में जो वो भी क्या होता है, ब्लड फ्लो को स्लो करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रहेंगे क्या? हाँ सर, पहले एक हमने बार और देखा कि बता दीजिए थोड़ा सा, ये नहीं समझ में आ रहा था सर, कैपिलरी आर्टरीज कैपिलरी, वेन तो आपने थोड़ा समझ में नहीं आ रहा आर्टरीज वेन समझ में आ गया। था। हाँ, थोड़ा सा कैपिलरी बताइए। ठीक। कैपिलरीज कुछ नहीं होता है, कैपिलरीज जो है वो इनका नेटवर्क होता है। ठीक है, ये लास्ट में जहाँ पे क्या कर सके, एक्चुअल में यहीं पे ही जो न्यूट्रिएंट्स हो गया, O2 हो गया, ठीक है, हार्मोन्स हो गए, उन सब का जो डिफ्यूजन होना है, ठीक है, ट्रांसफर होना है, वो क्या होता है, कैपिलरीज के पास ही होता है। जैसे हमने कल देखा था ना, एक लंग्स में जो है लास्ट वाली स्लाइड में देखा, गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज अल्वोलाइज में, अल्वोलाइज के लास्ट हाँ, में जुड़े तो होते हैं। एल्वेलाइज के पास में कैपिलरीज ही होती हैं, डायरेक्ट ऐसे आर्टरी नहीं होता है। ठीक है, ओके, वहां पे जी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, और वहीं पे ही क्या होता है, वो जो ट्रांसफर होना होता है वो सारा होता है। ठीक है, बाकी इन सब पॉइंट को याद रखने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस मेनली पूछा जाता है। ठीक है, जी अभी आगे देखते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। ब्लड जो है वो क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। बताया था शुरू में, बोन भी जो है वो हाँ एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। ये जो है आपका पूरी बॉडी में कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार जो है बहते रहता है, allowing constant communication between tissues distinct from each other। ओके, ये जो है इसी के थ्रू ही क्या होता है, उन सब के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, या फिर एक जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उन सब के बीच जो कम्युनिकेशन होना है, जैसे कि आपका जो ब्रेन है ना, वो जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखने के लिए क्या है, हमें दिमाग चलाना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से हमारा हाथ जो है चलेगा। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल, एक तरीके से ब्लड के थ्रू ही होता है। ठीक है, वहां से जो है आपका उस तरीके का समझ लीजिए, हाँ सॉरी, जैसे हार्मोन्स हो गए। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया है, ठीक है, तो खाना खाया तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, है ना, अब उसमें आ गया इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन उसको कंट्रोल करता है ना, तो वो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पैंक्रियाज है उसके बीटा सेल को एक्टिवेट होना पड़ेगा, है ना। तो बीटा सेल एक्टिवेट कैसे होगा, तो पहले पेट में खाना गया, हाँ भाई ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, वो मैसेज जाएगा वापस ब्रेन में, ब्रेन से जो है आपका वापस आएगा इधर, कहेगा अच्छा अच्छा ये लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए इंसुलिन को क्या करो, प्रोड्यूस करो, बीटा सेल को एक्टिवेट करो। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। ओके, ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 टू 7.45 रहता है। इसका मतलब क्या है, ब्लड का पीएच जो है 7.35 से लेकर 7.45 तक रहता है। इसका क्या मतलब, नॉन एसिडिक एसिडिक रहता है। एल्कलाइन होता है, ठीक है, बेसिक जी नेचर का अल्क होता है, क्षारीय होता है। ठीक है,
को चख के देखना, खट्टा लगता है क्या खून? ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 है, मतलब कि ये थोड़ा सा वैसा है, नमकीन एल्कलाइन। नमकीन लगता है, ठीक है, नमकीन सा लगता है। ठीक है, ठीक है। चल, कहने का मतलब ये जो है क्षारीय होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन कहते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, ब्लड जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इन सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड मेक्स अबाउट 7% ऑफ द बॉडी वेट। ये जो है कितना, बॉडी वेट का 7% जो है वो बनाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5.6 लीटर जो है एक अडल्ट पर्सन में पाया जाता है। ठीक है, उसी को स्पेसिफिक करके है, 5 से 6 लीटर जो है वो मेल्स में और 4 से 5 लीटर फीमेल्स। ओके, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में दो कंटेंट में रहते हैं, एक तो हो गया आपका प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड सेल्स। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है वो क्या करता है, वो जो खून है उसका 55% हिस्सा होता है। ठीक है, और जो आपका ब्लड सेल्स है जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इन सबको काउंट करते हैं, वो क्या होता है आपका ब्लड सेल कहलाता है, जो कि 45% होता है। ठीक है, मान लीजिए जो खून है अगर हम ऐसे निकालते हैं बॉडी से, ठीक है, तो उसमें 55% जितना भी लेगा, मान लीजिए हमने 1 लीटर खून निकाला, ठीक है, तो 1 लीटर में कितना हो गया आपका 550 ml जो है वो क्या रहेगा, प्लाज्मा वाला हिस्सा रहेगा, और उसमें 450 लीटर जो है वो, सॉरी 450 ml है ना, वो क्या रहेगा, ब्लड सेल रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा क्या? प्लाज्मा ज्यादा रहता है सर, सॉरी, प्लाज्मा ज्यादा रहता है। हाँ प्लाज्मा ज्यादा रहता है। प्लाज्मा जो है वो मेनली उससे बना होता है, वाटर से। उसमें 90% लगभग जो है वो वाटर होता है। ठीक है, और थोड़े कुछ कुछ जो है प्रोटीन रहते हैं। चलो आगे इसी में देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड अभी मैंने बताया था कि इसमें दो कंपोनेंट्स मेन रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा में इट इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ द ब्लड can be contributed to the plasma as it makes up 55% of the blood। ठीक है, ये क्या है, 55% जो है आपका ब्लड का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो है आपका सेंट्रीफ्यूज किया गया है ब्लड को। ठीक है, एक समझ लीजिए ऐसे, सेंट्रीफ्यूगल मशीन मतलब कि घुमाने का मशीन होता है, जिसमें ब्लड को डाल के उसको घुमाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब वो घुमा के थोड़ी देर ऐसे रेस्ट में डालते हैं ना, तो जो ब्लड सेल्स वाला जो पार्ट है वो आपका नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और जो प्लाज्मा वाला हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने समझ लो मिट्टी और पानी को मिलाया हुआ है। ठीक है, उसको अच्छे से गोल 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 घुमाया, और उसके बाद जो है थोड़ी देर ऐसे रेस्ट में रख दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी क्योंकि वो भारी है, और पानी जो है वो ऊपर हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है। हाँ सर, ऐसे ही होता है। हाँ, ठीक है, तो ये जो हल्का पीला कलर का दिख रहा है ना, यही जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, जो कि 55% है, दिख रहा है ना, ये थोड़ा ज्यादा है, इसके कंपेयर में ज्यादा चलो है ना। थोड़ा सा, हाँ हाँ। ठीक है, ये बीच में जो पट्टी देख रहे हो ये है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, मतलब कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये दिखता है, और एरिथ्रोसाइट लिखा है, मतलब कि ये आरबीसी। ठीक है, चलो ओके,
ये हो गया आपका प्लाज्मा। द ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एंजाइम्स। ब्लड प्लाज्मा कैन आल्सो कंटेन्स इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स and other components necessary to overall health। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है वो मेनली किससे बना होता है? कुछ सॉल्ट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स और मेनली वाटर से। मैंने अभी अभी बताया था 90 से 92% जो है वो प्लाज्मा का जो हिस्सा होता है वो पानी होता है। ठीक है, उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, blood plasma has several protein components। The protein in the blood plasma are globulin, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन रहता है, और एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, और एक है फाइब्रिनोजन। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चित्र में देख रहे होगे आप। सबसे पहला है आरबीसी। आरबीसी को अभी भी मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है, आरबीसी को क्या बोलते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन है, मतलब कि जीवन काल है, वो 120 दिन का होता है। ठीक है, मतलब कि 4 महीने। ओके, इट इज अ बाइकनकेव्ड शेप। ठीक है, इसका जो शेप है वो कैसा होगा? बाइकनकेव। ठीक है, ये धंसा हुआ दिख रहा है। अवतल दर्पण दिखा है? अवतल दर्पण पहले पढ़ते थे ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये जो है इसका जो, हाँ, तो ये इसका जो शेप है वो कैसा है? दोनों साइड से अवतल जैसा है, दिख रहा है, ऐसे धंसा हुआ। हाँ, जैसे कोई गोली होती है, उसको बीच से ऐसे पिचक दिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये होता है। ठीक है, इट हैज नो न्यूक्लियस। अभी हमने जब शुरू में पढ़ रहे थे तो जितने भी सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है करके हम पढ़ते थे ना जी। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये जो है क्या है? अपवाद है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो सेल्स की जो कम्युनिटी है उसमें अपवाद है। ओके जी। RBC contains the iron rich protein called hemoglobin। हीमोग्लोबिन का नाम बहुत सुना होगा, हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, है ना? HB लेवल कहते हैं इसको, सुना है? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो वो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है आयरन। हीम मतलब जो है आयरन होता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है ना? ओके, तो इसी से जो है आपका जो ऑक्सीजन है वो इसी से कनेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण ही क्या होता है, वो ऑक्सीजन को कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, जी सर। तो उसी को आगे कह रहे हैं हीमोग्लोबिन विच गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। इसी के कारण ही हम हमारा जो खून है उसका कलर जो है वो क्या होता है? लाल होता है, एंड कैरीज O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। जो आरबीसीज हैं उन्हीं का काम होता है क्या? O2 को और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाने का। ठीक है, याद रहेगा काम। हाँ सर। अगला है, ये उसका चित्र है, ठीक है, आरबीसी का। अगला देखो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को, अच्छा, आरबीसी का मैंने एक नाम बताया था, क्या बताया था? ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का का आरबीसी का आपने बताया था, एरिथ्रोसाइट था। एरिथ्रोसाइट बताया। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। चलो आगे चलते हैं। आगे है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है,
इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, देखो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, एरिस्नोफिल, सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। इसमें काम भी लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट्स मतलब कि डब्ल्यूबीसी इज 12 to 20 डेज, मतलब कि 10 से 12 मतलब 12 से 20 दिन जो है इसका जीवन काल होता है, ठीक है। इसका मेन काम है डिफेंस और इम्यूनिटी, कि कुछ भी आपका जैसे फॉरेन मैटर आया हुआ है या फिर कोई बैक्टीरिया घुसा है, वायरस घुसा है, ठीक है, ओके, कोई जो सेल्स हैं वो मर गए हैं, ठीक है, किसी तरीके का कैंसर सेल डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ अगर वो होता है, कुछ एलर्जी वगैरह हो रही है, ठीक है, तो उन सब से लड़ने का काम किसका है, डब्ल्यूबीसी का है, ओके, उसी को कहते हैं डिफेंस एंड इम्यूनिटी। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं तीन, स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है। दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिसके अंतर्गत मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ठीक है क्या। ये देखो इसमें कलर से क्लासिफाइड हो जाएगा, इसमें दो जो है आपका पर्पल कलर में दिखा रहा है ना, ये जो है आपका क्या है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, और न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स जो है वो आपके क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स। अगला है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 8 से 11 दिन का बता रहे हैं, और कह रहे हैं हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, किसी भी तरीके का चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो वहां पे खून को जमाने का जो काम है ना, वो किसका है, थ्रोम्बोसाइट्स का होता है, ठीक है, ये उसका पिक्चर, ओके, क्लियर है क्या ये, पिछला वाला हाँ स्लाइड, सर। ये वाला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्लियर है ना। आगे बढ़े, हाँ सर। आगे है हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट इज अ क्लेंच्ड फिश साइज कोन शेप्ड पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। जैसे हम मुट्ठी को अगर बंद कर दें, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जितना हिस्सा बनता है ना, इतना ही आपका हार्ट होता है, ठीक है, एक फिस्ट के जितना, ठीक है, फिस्ट मतलब मुट्ठी, कोन शेप, ये दिख रहा है कोने जैसा, है ना, ऐसा जी। है, कोन शेप है, पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम सिर्फ क्या है, पंप करना, ब्लड को पंप करना, ओके। वेट अबाउट 300 ग्राम्स, जनरली 300 ग्राम कहते हैं, मेल और फीमेल भी थोड़ा सा उसको अलग अलग कहते हैं, जैसे मेल्स में 280 से 340 ग्राम, फीमेल्स में 230 से लेके 280 ग्राम, ठीक है। चलो, लेयर्स ऑफ द हार्ट्स, जो आपका हार्ट होता है वो उसके 3 लेयर्स होते हैं, ओके। सबसे जो बाहरी लेयर होता है उसको बोलते हैं इपिकार्डियम, ठीक है। दूसरा है मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम, ओके। थर्ड जो है वो है आपका इनर लेयर जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, ओके, क्लियर है क्या। जी। हाँ जी। फिस्ट के जितना उसका जो है साइज होता है, ठीक है। पंपिंग इसका मेन काम होता है, ब्लड पंपिंग, ठीक है, और वेट इसका 300 ग्राम होता है स्पेसिफिक, और 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम मतलब आउटर लेयर, मायोकार्डियम मतलब मिडिल लेयर, और एंडोकार्डियम मतलब कि इनर लेयर, ठीक जी। है। अभी देखिए
आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। चलो इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं उनको पहले देखते हैं। सबसे पहला है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था वेन्स, है ना। वेन्स का हाँ ये सर। बड़ा हिस्सा है, ठीक है, सबसे मोटा हिस्सा वेन्स का, जिसको बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। दो वेना कावा होते हैं, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा बस दिख रहा है पिक्चर में, ओके, ठीक है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड जो बॉडी में बन रहा है ना प्रोसेसिंग के बाद, उन सबको हार्ट में पहुंचाने का, ठीक है। जी तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, तो सबसे पहले पहुंचेगा, अभी मैंने बताया कि इसमें हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। जी 4 चैम्बर कौन कौन से, सबसे पहला राइट एट्रियम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दायां आलिंग। इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इंग्लिश में सही है या फिर हिंदी में? इंग्लिश में सही रहता है सर, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, मैं थोड़ा कंफ्यूज चलो होता हूँ। तो फिर इंग्लिश में राइट आर्ट। जी राइट एट्रियम बोलते हैं इसको, आर्टरी नहीं, एट्रियम, एट्रियम, ठीक है। तो दायां बायां आगे। ठीक है, राइट एट्रियम में क्या हुआ, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो है, जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जो लेके आए थे, ठीक है, वो राइट एट्रियम में क्या किया इन्होंने, छोड़ा। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, हाँ सर। चैम्बर, ठीक है। अब इसके बीच में इसको क्या बोला इन्होंने, राइट एट्रियम नाम दिया है, ठीक है। जी अब इसके बीच में एक दीवार है जिसको वॉल्व कहते हैं, ठीक है, वॉल्व है, ढक्कन है। अब जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जब सारा इम्प्योर ब्लड आके इसी में भर जाएगा, तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा ऑटोमेटिक, है ना। जी राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ा, तो जब प्रेशर बढ़ा तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, उसके 3 ढक्कन होते हैं। वो जो वॉल्व है उसके 3 कपाट होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ओके, जी ठीक है क्या। तो जब प्रेशर जी बढ़ा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है उस प्रेशर से क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। तो सारा जो खून है वो नीचे आता है, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। पहला है राइट एट्रियम, अच्छा ये पहले देखो, देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, देयर आर 2 एट्रिया, ठीक है, जिसको हम एट्रियम कह देते हैं, है ना। ऊपर वाला जो हिस्सा है, अपर चैम्बर लिखा हुआ, जी जी इसका राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, एट्रियम। एट्रियम। तो, तो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में है तो राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। इन एडिशन देयर आर 2 वेंट्रिकल्स, दो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो राइट एट्रियम होता है ना, उसके ऊपर वाला जो चैम्बर होता है, जहाँ से अरोटा से अशुद्ध
मतलब इम्प्योर ब्लड आता है उसके बगल में होता है। मैंने जो बताया वो बताओ ना, आप कहाँ से क्या पढ़ के आए? अभी तो नहीं बताया। सर, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। चित्र से मत पढ़ो, जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनो। जी तुम सर। चित्र देख रहे हो और नाम पहले से पढ़ ले रहे हो। एओर्टा तो मैंने अभी बताया ही नहीं था। ये राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना कावा से ही तो आएगा इनका सर ब्लड। ये चैम्बर्स के बीच में दीवार है ना, ठीक है। हम्म, एक सेकंड। चलो इसी में बनाने का देखो। ठीक है, इसमें ये हो गया। यहाँ से ऐसे। ओके, तो ये चार किससे दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, ये जो चार हिस्से हैं, इसमें ऊपर वाले को मैंने बोला क्या? राइट एट्रियम, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड में है। जी। ओके, और ऊपर वाला हिस्सा है, तो अभी मैंने कहा था अपर जो चैम्बर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम सुपीरियर, बोलते नहीं वो सॉरी गलती बताई एक। हैं। नहीं बनता है, चलो इसको वर्बली समझने का ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। दो चैम्बर ऊपर दो चैम्बर नीचे। जी। ठीक है, इनको हटा दो, ये जो लाल वाला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, इसको हटा दो अभी। ठीक है, सब ये हटा वाला दीजिए। हिस्सा, ठीक है, इसको बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, बीच में जो दीवार है ये जो दिख रहा है, ठीक है, जी। इसको बोलते हैं वॉल। ओके, क्या बोलते हैं सर? वॉल्व ढक्कन। हाँ, बॉल। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे भी है क्या? यहाँ पे भी एक वॉल्व है।
ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा ये राइट साइड है, ये तो पता है ना। हाँ लेफ्ट साइड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं सर, कैसे हुआ राइट साइड? ऊपर से मतलब राइट साइड है, मतलब ये राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड और ये बीच तो में। मेरा लेफ्ट हैंड हुआ, हाँ ये तो इसी साइड है, तो फिर राइट कैसे तो हुआ? इसके चित्र के अकॉर्डिंग, पिक्चर के हाँ अकॉर्डिंग। ठीक है, पिक्चर के अकॉर्डिंग ये हो गया राइट साइड। ओके चल, अभी क्या है, ये आपका राइट एट्रियम, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एट्रियम। ठीक है, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। 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 ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जी अभी तो बताया है। वेंट्रिकल। ये अभी तो बताया लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं, जी ये सर। लिखा है ना वेंट्रिकल, जी ये लिखा है। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या है आपका अपर चैम्बर एट्रियम, नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल। तो ये राइट साइड में है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल रहता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें क्या था, इम्प्योर ब्लड बॉडी से लेके आया था, है ना, वही इम्प्योर ब्लड को पुश करता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल। राइट 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 वेंट्रिकल। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्टरी घुसेगी जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये दिख रहा है नीला वाला, जी ये कहाँ पे है, ये राइट वेंट्रिकल में है। ठीक है, हाँ जी अब यहाँ पे भी एक ढक्कन होगा ताकि जो ब्लड यहाँ जा रहा है वो वापस ना गिरे, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं, चूंकि इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसलिए सॉरी इसी को इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। ठीक है, जी जी। और पल्मोनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पल्मोनरी में लगा हुआ, पल्मोनरी में लगा हुआ है। ठीक है, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। ठीक है, तो ये जो ब्लड है वो क्या है, अभी यहाँ से इम्प्योर ब्लड को लेके गया पल्मोनरी आर्टरी से जाते हुए, ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये जाके कहाँ जाएगी, लंग्स में। ठीक है, क्यों जाएगी, क्योंकि लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन। और अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जब मिल जाता है उसमें, तो वो जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है जी हाँ, तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, लंग्स के पास जाएगी और लंग्स से क्या लेके आएगी, उसमें O2 ऐड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड होके वापस आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। वो जो वेन है वो कहाँ से आ रही है, लंग्स से, इसलिए उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये लंग्स तक जा रही थी इसलिए इसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी। अब पल्मोनरी वेन से ब्लड क्या हुआ, ड्रेन हुआ कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा खून रहेगा, शुद्ध। शुद्ध। और राइट एट्रियम में अशुद्ध। राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में भी अशुद्धि हो। हाँ ठीक है, क्योंकि इसी से ही गिरा था ना। चलो, तो अभी थे लेफ्ट एट्रियम में, है ना, लेफ्ट एट्रियम में जो है आपका पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है वो आ गया, प्योर ब्लड। ठीक है, अब प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे राइट लेफ्ट
लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया। ओके, अब यहाँ से अब देखो इसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। एओर्टा मतलब कि महाधमनी, जैसे यहाँ पे वेना का था ना, इसको बोलते हैं महाशिरा बोलते हैं, ठीक है। एओर्टा को बोलते हैं महाधमनी। ओके, धमनी का सबसे मोटा वाला जो हिस्सा होता है। ओके, तो अब एओर्टा के बीच में जो दीवार है, ठीक है, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल, ठीक है। अच्छा, एक वॉल भी यहाँ पे रह गया था जो कि था लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मिट्रल वॉल, इसी को बाइकस्पिड भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है क्या? हाँ जी सर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब यहाँ से एओर्टा में जब चला गया तो वो जो है धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में वापस से फैल जाएगा, ठीक है। आगे एक छोटा सा कंसेप्ट है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द arteries carry the blood of the heart to the other parts of the body, ठीक है। ये क्या है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये ब्लड का प्रेशर है जो कि कब वो हो रहा है, कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड, ठीक है, जब आर्टरीज में भेज रहा होता है उस टाइम। ओके, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग टू नंबर्स, ठीक है। पहला क्या है? पहले वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये देखा होगा ना, बीपी लिखते हैं तो 120/80, है ना, देखिए जी, मतलब ये हाई रहता है ना, सिस्टोलिक मतलब हाई, और डिस्टोलिक डिस्टोलिक मतलब जो नीचे लो। सिस्टोलिक होता है वो होता है 120, ठीक है। जी जी। देख, measures the pressure of your arteries when your heart beats, ठीक है। जब हार्ट जो है वो बीट करता है उस टाइम पे जो आपका प्रेशर बन रहा है उसको मेजर करता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। The second number is called diastolic. The diastolic blood pressure measures the pressure of your arteries when your heart is at the rest condition, ठीक है। एक जो है जब प्रेशर दे रहा है उस टाइम पे, एक जब जो है वो क्या है, रेस्ट पे है उस टाइम, ठीक है। तो सिस्टोल मतलब कि क्या हुआ, जब एक्टिव है वो, ठीक है। और जो आपका डायस्टोलिक है वो आपका रेस्ट वाला कंडीशन है, ठीक है। If the measurement reads 120 systolic and 80 diastolic, you would say 120/80 mmHg। अच्छा, इसको जो है mmHg से मेजर करते हैं, ठीक है। ये कोई मापन की स्केल है? इकाई है, इकाई, यूनिट है। हाँ। जैसे हम वजन को केजी से नापते हैं ना, तो वैसे ही आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको हम mmHg से नापते हैं। अच्छा, ये बता दो, 1 मिनट में कितनी बीट होती है, हार्ट बीट? 72। और ब्रीदिंग कितना होता है? टोटल ब्रीदिंग 21,600 होती है, याद है मेरे को। योग वाला नहीं पता नहीं सर, 12-13 होता होगा। तुक्का क्यों लगा रहे हो? पक्का नहीं तो पता। पढ़ा है पल्मोनरी, लगभग 16 होती है, ठीक है। लगभग 16। वो कम ज्यादा भी हो जाती होगी ना सर, जैसे कभी ध्यान की अवस्था में रहती है। 14 से 16, 14 से 18 इस तरीके से।